ये लड़की जैसे ही अपने पति के कमरे में जाती है तो वहाँ जाकर देखती है उसका पति कोई इंसान नहीं, एक नाग राक्षस है, जिसे देखकर लड़की बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी उसकी सास उसे पकड़ लेती है। लड़की उनसे बहुत विनती करती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी सास उसे दोबारा उस राक्षस के कमरे में भेज देती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। कमरे में लड़की मायूस होकर एक जगह बैठी होती है। तभी वो नाग राक्षस अपने बिल से बाहर आ जाता है और लड़की के पास जाने लगता है। लड़की उसे देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ रखी चीजें उस पर फेंकने लगती हैं। तभी एक कमरे का दरवाजा खुल जाता है और लड़की कमरे में जाकर छुप जाती है। लड़की कमरे की खिड़की तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाती है और अपने पिता के पास चली जाती है, लेकिन नाग राक्षस भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पहुंचकर एक आदमी को मार देता है। राक्षस जैसे ही उस लड़की के पास जाने लगता है, लड़की का पिता उसे आग की मदद से डराकर वहाँ से भगा देता है। अगले दिन नाग राक्षस की माँ उसके खाने के लिए एक चूहा लेकर आती है। वो उसे गुस्से में नीचे गिरा देता है। अब ये लड़की दोबारा उस घर में वापस आ जाती है जहाँ उसका पति नाग राक्षस रहता था। उसके सास और ससुर लड़की को देखकर चौंक जाते हैं। रात में लड़की अपने पति नाग राक्षस के लिए दूध रखने जाती है, जिसमें एक औषधि मिला देती है। दरअसल ये वही औषधि थी जिसे लड़की के पिता ने उसे दिया था और कहा था कि इस औषधि से 10 दिन में तुम्हारा पति एक इंसान बन जाएगा। तभी वो नाग राक्षस अपने बिल से बाहर आ जाता है और औषधि वाला दूध पी लेता है और उसे कुछ होने लगता है। लड़की भी ये सब खिड़की से देख रही थी। लड़की अपने कमरे का दरवाजा खोल देती है। तभी एक सुंदर लड़का वहाँ आता है। अब लड़की अपने पति को ऐसे देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन लड़की के सास ससुर लड़की से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? लड़की कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तभी उसकी सास उसे नाग राक्षस के लिए खाना ले जाने के लिए कहती है। लड़की खाना लेकर जैसे ही अपने पति के कमरे में जाती है, नाग राक्षस लड़की को पकड़ लेता है। तभी नाग राक्षस पर फिर से औषधि का असर होने लगता है और वही बेहोश हो जाता है। लड़की भागकर कमरे से बाहर आ जाती है। अब लड़की नाग राक्षस की केंचुली को जला देती है। तभी उसकी सास आकर पूछती है, तुम ये क्या कर रही हो? तभी लड़की बहाना बनाकर कहती है, मैं सिर्फ इस कचरे को जला रही हूँ। तभी उसकी सास की नजर उस दूध वाले बर्तन पर जाती है जिसमें लड़की ने औषधि मिलाई थी। लड़की अपनी सास से पहले उस बर्तन को उठा लेती है और कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसकी सास को लड़की पर शक हो जाता है। तभी हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की नदी किनारे पानी भर रही होती है। तभी एक नाग लड़की को देख रहा होता है और लड़की के शादी के दिन नाग वहाँ आ जाता है। लड़का जैसे ही नाग को मारने लगता है, तभी पंडित जी उसे रोक कर कहते हैं, नाग ने भी लड़की के साथ फेरे लिए है, इसलिए लड़की पर आधा अधिकार नाग का है। जब लड़की गर्भवती होती है तब वह नाग लड़की को काट लेता है, जिससे उनका लड़का एक नाग राक्षस बन जाता है। अगले दिन लड़की फिर औषधि मिला हुआ दूध नाग राक्षस को पिला देती है, जिससे वह एक सुंदर लड़के में बदल जाता है। तभी लड़की के सास और ससुर वहाँ आ जाते हैं और लड़का उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाता है। अब लड़की उस नाग राक्षस को औषधि मिला हुआ दूध पिला देती है, जिससे नाग राक्षस एक सुंदर लड़के में बदल जाता है। तभी लड़की के सास और ससुर वहाँ आ जाते हैं और लड़का वहाँ से भाग जाता है। उसकी सास उससे पूछती है, वो लड़का कौन था जिसके साथ मिलकर तुम मेरे बेटे को मार देना चाहती हो? तब लड़की बताती है, वो लड़का और कोई नहीं आपका ही बेटा है, जो एक औषधि की वजह से एक इंसान बन गया है। उसी समय कुछ गांव वाले उस नाग राक्षस को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी लड़की का पिता वहाँ आता है और सभी गांव वाले को वहाँ से जाने को कहता है। अब रात में लड़की और उसके सास ससुर वहाँ आते हैं और लड़की का पिता नाग राक्षस को औषधि पिला देता है, जिससे नाग राक्षस उठ जाता है और लड़की के पिता को मारने जाने लगता है। तभी लड़की नाग राक्षस को रोकने के लिए उसके सामने आ जाती है, लेकिन नाग राक्षस गुस्से में लड़की को काट लेता है, जिससे लड़की वहीं बेहोश हो जाती है। अब नाग राक्षस एक इंसान में बदल जाता है और लड़की के पास चला जाता है, लेकिन अब लड़की धीरे धीरे एक नागिन बनने लगती है और सभी लोग उससे दूर हो जाते हैं और लड़की एक नागिन में बदल जाती है और अपने परिवार को छोड़कर वहाँ से चली जाती है।